सत्ताधारी घटक दल में यूं इस तरीके की खबरें आती नहीं हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस शैली के नेता हैं, बार बार उन्होंने पार्टी बनाई है, बार बार उनकी पार्टी टूटी है, बार बार विलय हुआ है। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के साथ ये सामान्य घटना है। इसीलिए ये सहज अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर उनके विधायक नाराज हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। ये मामला है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट और व्यक्तिगत संकट यही है कि दीपक प्रकाश को किसी तरीके से सदन में भेजना है, चाहे वो विधान परिषद में भेजे या विधानसभा में भेजें। 6 महीने तक ही संविधान जो अनुमति देता है उसके हिसाब से 6 महीने तक ही कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री रह सकता है। खुद राज्यसभा जाएं या नहीं जाएं, लेकिन बेटे को विधान परिषद में भेजना उनकी तात्कालिक समस्या है और इस तात्कालिक समस्या के निवारण हेतु उन्होंने अपने विधायकों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की है। बाकी ये जो उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक थे ना, 3 विधायक जो टूटने वाले थे, आपस में इन लोगों की सहमति नहीं बनी किस पार्टी में जाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए या जनता दल यूनाइटेड में जाया जाए। 2-1 का रेशियो चल रहा था और 2-1 के रेशियो के हिसाब से पार्टी टूट नहीं रही। तो माधव आनंद शायद चाह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देंगे और बाकी 2 विधायकों जनता दल यूनाइटेड को प्राथमिकता। यहीं से मामला तालमेल बिगड़ा इन लोगों के बीच में, तो माधव आनंद ने तुरंत से अपने आप को पीछे खींचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। मकर संक्रांति बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए जाना जाता है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में अब नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। एक चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं, अलग गुट बनाएंगे या बीजेपी और जेडीयू में शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच, इन सब अटकलों के बीच अब विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक नाराज चल रहे थे, उसमें से 2 विधायक बीते शाम उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक तस्वीर जारी की है। आरएलएम के ऑफिशियल हैंडल से तस्वीर जारी की गई है और उसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ 3 विधायक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। यानी कि तस्वीर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो खबरें चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज है, वो अब नाराज नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के नाराज विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए हैं? मकर संक्रांति के बाद चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक अलग गुट बनाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियदर्शी रंजन है। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नाराज चल रहे थे। मकर संक्रांति के बाद खेला होने की चर्चा थी। अचानक उपेंद्र कुशवाहा एक फोटो डालते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि तस्वीर में उनके 2 विधायक वहाँ पर बैठे हुए हैं, अब उनके विधायक उनके साथ हो गए। आखिर क्या माजरा चल रहा है? देखिए, विधायकों की नाराजगी थी। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने खुल करके कहा कि हाँ, हम उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हैं और अब साबित करने की बात थी कि उपेंद्र कुशवाहा साबित करें कि उनके विधायक उनके साथ हैं या नहीं हैं। ये जो तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा डाल रहे हैं वो ये बताने के लिए डाल रहे हैं कि हमारे विधायक नाराज जरूर थे लेकिन अब मान गए हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पहल की गई है। अब विधायकों का क्या स्टेटमेंट आता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वे वाकई मान गए हैं या नहीं मान गए हैं? लेकिन मुझे लगता है प्राइमा फेसिया कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक मान गए हैं और उन्हें मनाया गया है। यूं ही नहीं माने हैं, प्रयास किया गया है और वो प्रयास भी उपेंद्र कुशवाहा के एंड से किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा के शुभचिंतकों के एंड से किया गया है, समर्थकों के एंड से किया गया है कि उनकी पार्टी एक दिखे, जो कि दिख नहीं रहा था। तभी इस तरीके की तस्वीरें डालने की नौबत आन पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की संभावना बनी हुई थी। सत्ताधारी घटक दल में यूं इस तरीके की खबरें आती नहीं हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस शैली के नेता हैं, बार बार उन्होंने पार्टी बनाई है, बार बार उनकी पार्टी टूटी है, बार बार विलय हुआ है। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के साथ ये सामान्य घटना है। इसीलिए ये सहज अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर उनके विधायक नाराज हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। विधायक बता रहे थे अपनी पार्टी के भोज में नहीं शामिल होकर के उनके विधायक किसी अन्य पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे थे। यहाँ तक बात बढ़ी हुई थी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जिसे संभाला उपेंद्र कुशवाहा ने है और उन्हें संभालना ही था। अगर वे नहीं संभालते तो शायद बहुत बुरा परिणाम उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत
जीवन पर भी पड़ता, राजनीतिक जीवन पर, और उनकी पार्टी के लिए तो पड़ता ही पड़ता। और साथ ही उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो कि राजनीति में अभी नए नवेले हैं, अभी उनके कैरियर का आगाज हुआ है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। आखिर ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया कि उनको, उनके विधायक हैं वो लौट गए? और ये मजबूरी तो है कि सामने विधान परिषद के चुनाव होना है और उनके बेटे अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। 6 महीने के बाद वो मंत्री पद भी छोड़ना पड़ता अगर किसी सदन के सदस्य नहीं बनते तो। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या किया, कैसे मनाए विधायकों को? देखिए, बिल्कुल पहले सवाल जो है ना, बेहद गंभीर आपने कहा है। ये मामला है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट और व्यक्तिगत संकट यही है कि दीपक प्रकाश को किसी तरीके से सदन में भेजना है, चाहे वो विधान परिषद में भेजे या विधानसभा में भेजें। 6 महीने तक ही संविधान जो अनुमति देता है उसके हिसाब से 6 महीने तक ही कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री रह सकता है। दीपक प्रकाश हो सकता है कि 6 महीने तक मंत्री रह जाए बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए, लेकिन 6 महीने के बाद उनको अगर मंत्री पद पर बने रहना है तो किसी भी सदन, चूँकि बिहार में 2 ही सदन ये व्यवस्था है, तो विधानसभा में या फिर विधान परिषद में जाना होगा। विधान परिषद में जाना उनके लिए आसान लग रहा था, विधानसभा में जाने के लिए फिर से उनको चुनाव में जाना होगा। पार्टी का ही कोई विधायक तिलांजलि देगा, अपनी सीट का रिक्त करेगा और उस रिक्त सीट पर दीपक प्रकाश विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश है कि चुनाव वाले रिस्क को कम किया जाए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायिका हैं, तो वो सीट अपने बेटे के लिए खाली करके दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क है। वो रिस्क जब ये नौबत आएगी चुनाव कराने की, माँ इस्तीफा देगी बेटे के चुनाव लड़ाने के लिए, मंत्री पद बचाने के लिए, तो वहाँ जो 3 बागी विधायक है रोहतास जिले से हैं, दिनारा से आलोक सिंह। आलोक सिंह चुनाव के दरमियान उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिए थे। लोकसभा चुनाव में भी जब पूरे उनके जो राजपूत बिरादरी है पवन सिंह के तरफ था, फिर भी आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आए थे। क्या जब आलोक सिंह उनके खिलाफ रहेंगे फिर भी दीपक प्रकाश को वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है? यही रिस्क तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं लेना चाहते हैं ना, इसीलिए तो वे चाह रहे हैं कि विधान परिषद में भेज दिया जाए दीपक प्रकाश को। और ये जो पूरी राजनीति है ना, ये बेटे को विधान परिषद भेजने के लिए ही है। अगर इनके विधायक इनके साथ नहीं दिखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं दिखेंगे, तो एनडीए में इनका भाव कमजोर हो जाएगा और बिना भाव के उपेंद्र कुशवाहा का ताल नहीं गलेगा, यानी इनको विधान परिषद नहीं मिलेगा। इनकी मांग तो 2 सीटों की है, 2 पदों की है। खुद के लिए उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चाहते हैं और अपने बेटे के लिए विधान परिषद। लेकिन खेल बिगड़ रहा है कि इनके विधायक ही इनके साथ नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे बार्गेन करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। बार्गेन करने के लिए इनके पास सिर्फ विधायक हैं, और ये और संख्या कितनी है आपके पास? संख्या भी कम है, और उस संख्या में भी घटोतरी हो जाएगी, तो एक विधायक लेकर के आप क्या बार्गेन करेंगे? भी कहेगी जो आपको दिए हैं वो तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, अगला पद आप कैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल, ये साख का सवाल है ना उपेंद्र कुशवाहा के सामने। इस सवाल को खत्म करने के लिए, चूंकि तत्काल में भेजना है उनको, खुद राज्यसभा जाएं या नहीं जाएं, लेकिन बेटे को विधान परिषद में भेजना उनकी तात्कालिक समस्या है। और इस तात्कालिक समस्या के निवारण हेतु उन्होंने अपने विधायकों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की है। पार्टी के भीतर कहीं न कहीं एक अनुशासनहीनता का भी ये मामला है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर, कि या फिर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व पर भी एक सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी उनका सियासी करियर उथल पुथल रहा है। रालोसपा बनाए थे, सांसद उनके 3 जीत के आए थे, 2 सांसद अलग गुट बना लिए कुछ विधायकों के हाथ मिलकर। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा 15 चुनाव में जीते तो वहाँ भी पार्टी में टूट की स्थिति बनी। जब 25 में जीते तो फिर टूट की स्थिति है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मिला नहीं, बहुत बार मिला मगर हर बार मिट गया। आलोचकों ने मिटने को नीति मिलेगा मिट्टी, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में वाचना शुरू कर दिया है फिर से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वो खिलाड़ी हैं, उनका राजनीतिक कैरियर देखें तो जाति, सत्ता केंद्रित राजनीति और गठबंधन केंद्रित वो रहे हैं। बार बार वे सत्ता में भी रहे, हाशिए पर भी गए, लेकिन राजनीति के केंद्र में बने रहना उपेंद्र कुशवाहा को आता है। बार बार मिटने के बाद भी खड़ा हो जाना उपेंद्र कुशवाहा की काबिलियत को दर्शाता है। एक नेता बिहार में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बार बार हाशिए पर चला गया हो और फिर उठ करके खड़ा हो गया हो इस तरीके से।
अन्यत्र आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो इतने नीचे जाने के बाद फिर से उठाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर से वही दिखा रहे हैं कि देखिए ठीक है, सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से हम प्रयास कर रहे हैं और चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उपेंद्र कुशवाहा इसमें नाकामयाब हो गए तो यकीन मानिए इसके बाद उनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू उनके विधायकों को अपने पाले में लेने से इनकार कर दिया हो। ये है मामला, चूंकि गठबंधन धर्म को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में के विधायकों को अपने पाले में लाया जाए। जनता दल यूनाइटेड भी नहीं चाहती है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है ना कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक थे ना, 3 विधायक जो टूटने वाले थे, आपस में इन लोगों की सहमति नहीं बनी किस पार्टी में जाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए या जनता दल यूनाइटेड में जाया जाए। 2-1 का रेशियो चल रहा था और 2-1 के रेशियो के हिसाब से पार्टी टूट नहीं रही थी। 2 रहेंगे तो 50-50, 2/3 बहुमत चाहिए पार्टी को टूटने के लिए ना। तो वहाँ जो इनके जो बागी हो चुके विधायक थे, इनके बीच में भी आपसी सहमति नहीं बन पाई कि किस पार्टी में जाया जाए। ये भी एक बड़ा वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के पाले में उनके विधायक लौटना शुरू कर दिए। उनको लग रहा है कि पार्टी तो टूटेगी नहीं, तो अपने नेता से नाराजगी क्यों मोल लें। ये भी एक मसला है। प्रयास तो किया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलकर के भी मैसेज देने की इनके विधायकों ने कोशिश की। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने खुला आमंत्रण दिया कि अगर वे आना चाहें तो आ जाए। यह भी मामला है। इसके बावजूद अगर पार्टी नहीं टूटी है तो इसके पीछे 2 कारण है। एक उपेंद्र कुशवाहा का प्रयास, और उससे भी बड़ा कारण यह है कि 3 विधायकों में तीनों की आपसी सहमति नहीं बन पाई कि किस पार्टी में जाया जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इनको लेने से भी घटक दलों ने इनकार कर दिया। सारे दरवाजे ये लोग गए, जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे गए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे गए। प्रयास तो इन लोगों ने एलजेपीआर के पास भी किया है, लेकिन सबों ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, गठबंधन के भीतर हम लोग इस तरीके की परंपरा शुरू नहीं करेंगे। बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र मधुबनी में विधायक दल के नेता माधव नंद, उनका एक बयान आता है कि हमारे रहते कोई पार्टी तोड़ नहीं सकता है, और उसके बाद अब अपने सुप्रीमो से आकर मुलाकात करते हैं। चीज़ें मतलब पहले से ही संतुलन में आ रही। माधव आनंद वो कड़ी हैं, अगर माधव आनंद चाहते तो ये पार्टी टूट सकती थी। 2-1 के रेशियो में 1 वाला जो है ना मामला, ये माधव आनंद का है। तो माधव आनंद शायद चाह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देंगे और बाकी 2 विधायकों जनता दल यूनाइटेड को प्राथमिकता। यहीं से मामला तालमेल बिगड़ा इन लोगों के बीच में। तो माधव आनंद ने तुरंत से अपने आप को पीछे खींचा। जबकि देखिएगा तो पूरे सीन में माधव आनंद ही वो कड़ी थे जिन्होंने शुरुआत की थी आरएलएम के भीतर बगावत की, है ना। तो माधव आनंद का ये बयान, और विधायक दल के नेता भी कौन है? माधव आनंद है। पार्टी को अलग गुट की मान्यता दिलानी भी होती तो माधव आनंद पहल करते, और माधव आनंद ही जब पीछे हट गए हैं, क्योंकि माधव आनंद को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड से उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सेफ है। और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने कौन कौन विधायक गए थे उनके? 3 विधायक गए थे जो बागी हैं। तीनों गिर गए थे। उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? माधव आनंद कर रहे हैं, विधायक दल के नेता हैं। राइट। माधव आनंद का फर्स्ट चॉइस भारतीय जनता पार्टी था कि आरएलएम अगर छोड़ें तो हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद लेने से इनकार कर दिया। खुले तौर पर तो किसी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि घटक दलों ने इन विधायकों को लेने से, इंडिया के जो अन्य घटक दल हैं उनको लेने से इनकार कर दिया। इसलिए भी ये लोग पीछे आए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी घटक दलों को समझाया कि यह गलत परंपरा होगी, इसकी शुरुआत मत करिए। तो चलिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन थे। विस्तार से हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आखिर कमबैक क्यों किए, आखिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या मजबूरी थी कि विधायकों को मनाया गया या विधायक फिर वापस लौट कर आ गए, पार्टी में पहले से एकजुट थे, जो खबरें चल रही थी वो अफवाह थी। इन सभी विषयों पर हमने आज विस्तार से बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।